Hey, what's up guys? This is me, लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऑल्टर को हम लोग अगली क्लास के अंदर देखने वाले हैं। यहाँ पर एक चीज है जो बतानी बहुत जरूरी है। अलग से बताना इसलिए जरूरी क्योंकि इसके ऊपर आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एंड दैट इज व्हाट छोटा सा टॉपिक है विच इज DESC। एक्चुअली में क्या है कि अगर आपको आपके टेबल की स्ट्रक्चर देखनी है, आपको ये देखना है कि आपके टेबल के अंदर कितने एट्रीब्यूट हैं, कौन से एट्रीब्यूट में कौन सा डेटा टाइप है जो रखा हुआ है, कितना उसका साइज है। तो मतलब आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए अपनी टेबल का पूरे तरीके से। तो आप यहाँ पर एक कमांड है जिसका नाम है DESC या डिस्क्राइब, जिसका आप यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको कोई वन लाइन में पूछे कि डिस्क्राइब या DESC का क्या यूज है, तो आप यही कहोगे कि इसका नाम क्या कह रहा है, डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना किसी को, है ना। तो किसी को का मतलब यहाँ पर क्या है, टेबल को, टेबल की स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ये डेटा पर कोई फर्क नहीं डालती है। जैसे कि आप मान लीजिए मैं यहाँ पर यूज ओपी नाम से एक डेटाबेस बना रही हूँ, मेरे को पता नहीं है मैंने इसके अंदर कितनी टेबल्स बना रखी हैं। तो मैंने बहुत सारी टेबल्स बना रखी है इसके अंदर, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, क्रिएट, सॉरी मैं यहाँ पर टॉमी नाम की जो है ना उसको मैं देख लेती हूँ। तो मैं एक बार सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉमी, है ना। तो ये टेबल भी हमारी इसमें टेबल में डेटा ही नहीं है, मतलब डेटा ही नहीं है। इट्स ओके, हमें डेटा से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमें तो क्या करना है, DESC टॉमी, है ना। ओके, सो देखो अब इसके अंदर आपको ये चीज बता रहा है ये कि भाई आपके पास नेम है और उसमें क्या है, एक कैरेक्टर मतलब कैर उसका डेटा टाइप है और एक कैरेक्टर आपका इसमें आ सकता है ना। एड्रेस है उसमें ये है। अब अगर मैं ऊपर वाली स्टूडेंट टेबल के ऊपर बात करूं, DESC, ठीक है, तो ये भी मुझे यही बता रहा है उसके अंदर कितने कॉलम है और हर कॉलम का क्या डेटा टाइप है। जैसे स्टूडेंट्स की जगह स्टूडेंट लिखते, तो देखो ये इसमें प्राइमरी की है, ये इसमें फॉरेन की है। MUL से मुझे ये पता चल रहा है कि मल्टीपल टेबल्स को एक्सेस यहाँ पर है जो किया जा सकता है और ये हमारे पास इस तरीके से पूरी टेबल की स्ट्रक्चर आपको पता चल जाए। अब देखो DESC की जगह हम डिस्क्राइब का यूज भी है जो कर सकते थे। ठीक है, तो आप अगर डिस्क्राइब कहीं देखेंगे ना तो वो भी यही चीज कर रहा है। मतलब एक तरीके से गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, तो डिस्क्राइब ही DESC है, DESC ही डिस्क्राइब, राइट। तो आप यहाँ पर ये समझे कि जब आपको टेबल की स्ट्रक्चर देखनी है तब आप यूज कर रहे हैं इसका। ठीक है, तो जो सेलेक्ट कमांड है ना उसका मैं ये यूज इसलिए कर रही हूँ। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम देती हूं तो उससे तो सिर्फ मुझे टेबल के अंदर के डेटा की इंफॉर्मेशन है जो मिलेगी। बट अगर टेबल के पीछे छुपे हुए, मतलब इसके पर्टिकुलर जो ये एट्रीब्यूट्स हैं, इसके टेबल की स्ट्रक्चर हो गई कि भाई कौन प्राइमरी की है, कौन यूनिक की है, इसको मुझे जानना है, हिडन डिटेल्स को, है ना। इसकी स्ट्रक्चर क्रिएशन होते टाइम पर क्या क्या चीजें हैं जो रखी गई थी, तब हम इसका यूज करेंगे, किसका, हमारे DESC का, डिस्क्राइब का, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। छोटा सा टॉपिक था बट बेहद इंपॉर्टेंट था। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय ऑल।